अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी और एसपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक न्यायाधीश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट जीत गए थे, जिससे ये सीट खाली हो गई। अब यहां 5 फरवरी को मतदान होना है, लिहाजा सियासत चरम पर है। बीते साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खूब बुनाया था, लेकिन अयोध्या की फैजाबाद सीट पर मिली हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस जीत को संविधान की जीत कहा था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो सदन में न्यायाधीश प्रसाद को अपने साथ बिठाया था। अब बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में मिली हार को पीछे छोड़ना चाहती है। बीजेपी और एसपी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुद्दे कहीं पीछे छूटते दिख रहे हैं, जाति का गणित यहां भी हावी होता दिख रहा है। इसके अलावा अयोध्या में एक युवती के साथ हैवानियत का मामला भी इस चुनाव में उठ गया है, क्योंकि एसपी सांसद न्यायाधीश प्रसाद पीड़िता के घर पहुंचे, फूट फूट कर वो रोते दिखे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि एसपी सांसद नौटंकी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जांच हो रही है, याद करना इस मामले में भी एसपी का कोई दरिंदा ही शामिल होगा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बीजेपी को अगर हम कहें तो बड़का झूठा पार्टी तो अतिशयोक्त नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है केवल और केवल गुमराह करना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर की रैली में जिस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, दोषियों को पकड़ने के बाद अभी तक दोषी पकड़े नहीं गए। इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बीजेपी के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, जहां तक आदरणीय न्यायाधीश प्रसाद जी का सवाल है, कोई भी अगर उस घटना को देखता, उससे घर जाता, उसके आंख से आंसू निकल जाते। लेकिन बीजेपी के लोगों का जो है केवल झूठा दिखावापन है, और इनके पास केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जो जातीय समीकरण है वो करीब करीब बराबर हैं। वहां का जो रिजल्ट है वो मोटे तौर पर अति पिछड़े अति दलितों के हाथ में है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग कैपेसिटी उन्हीं की है। लेकिन अलग अलग जातियों के खेमे हैं, और अलग अलग जातियों की जो संख्या है वो किसी एक जाति की बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ी थोड़ी संख्या है। यहाँ पे चूंकि वैचारिक कोई आधार नहीं है, यहाँ कम्युनिस्ट भी जीतते रहे, जनसंघ भी जीतते रहे, यानी यहाँ कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी का कैंडिडेट नया है, और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो लोकसभा सदस्य के पुत्र हैं। तो जनता को चुनना है कि वो विपक्ष के साथ जाएगी या सत्ता पक्ष के साथ जाएगी। और ऐसे में बड़े सवाल, मिल्कीपुर सीट पर नाकट की अब सांसद करने लगे नौटंकी। हैवानियत पर आंसू बहाने से मिलेगा वोट, जनता किसे देगी इस बार चोट। क्या जाति गणित पर भारी पड़ेगी सहानुभूति, विपक्ष के लिए इस बार बड़ी चुनौती। उपचुनाव में सीएम ने खुद संभाली कमान, विपक्ष हार के डर से परेशान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। सूर्य मैथिल जी, नेता बीजेपी, तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अतमुल्ला खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सूर्य मैथिल जी, आपकी पार्टी को तो कहा जा रहा है मिल्कीपुर को लेकर जिस तरीके से अब युवती के साथ दरिंदगी भी हुई है, उस पर यह कहा जा रहा है कि झूठ बोल रहे हैं आप लोग, कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी ओर तस्वीर भी सामने आई जहां सांसद साहब पहुंचे, वो फूट फूट कर रोने लगे। धन्यवाद राहुल जी, पहले तो आपको और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये जो विषय है ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा दुखद भी है, और मेरी संवेदनाएं हैं मृतिका जो है हुतात्मा उनके संग और उनके पूरे परिवार के साथ। और राहुल जी देखिए, हम लोग लाशों पे राजनीति नहीं करते, ये
आज जो देखा गया, जिस प्रकार से सांसद जी फूट फूट के रो रहे थे, आपकी क्लिप भी चल रही है जी। ये देखकर मुझे मोहित खान वाला और जो दलित हमारी बच्ची थी पिछली बार जो गैंगरेप हुआ था, लगातार गैंगरेप हुआ था, 2.5 महीने का गर्भ भी था उस बच्ची के गर्भ में और 6 महीने तक लगातार बलात्कार हुआ था, तब शायद या तो सांसद जी को समझ में नहीं आई थी बातें या उनके सोचने समझने की शक्ति जो है उस समय में जा चुकी थी, या उस समय चुनाव नहीं था, केवल यही कारण रहा कि वो फूट फूट के रो नहीं पाए, या समाजवादी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे उस समय डायरेक्टली, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग अपना मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे थे, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। और रही बात जहां तक कार्रवाई की, तो मैं आपको बता दूं कि 7 से ज्यादा टीमें इसके लिए गठित की हुई हैं। एक्शन में प्रशासन है, शासन है। एसएसपी नैयर साहब ने खुद परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी है, उनको कुछ सहायता भी की है परिवार को, और एसडीएम है, डीएम है, सभी लोग प्रशासन के संग संबंध में है। एफआईआर त्वरित हो चुकी थी, पुलिस प्रशासन अपराधियों को ढूंढ रहा है, और मैं आपको वादा करता हूं इस बलात्कार के पीछे भी कोई ना कोई लाल टोपी वाला गुंडा और बलात्कारी ही निकलेगा। और ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ड्रामा काम नहीं आने वाला, क्योंकि जिस प्रकार की बेशर्मी पिछली बार अयोध्या की बच्ची के संग दिखाई थी, बलात्कारी को बचाते हुए अभी भी अपनी पार्टी में इन्होंने रख रखा है उसको, और साथ ही साथ उन बच्ची के बलात्कार के बाद डीएनए टेस्ट तक की मांग जब अखिलेश यादव ने कर दी थी, तब ये संवेदनाएं कहां चली गई थी? ये क्या है? मतलब जब चुनाव होंगे तो आप नौटंकी करेंगे, और जब चुनाव नहीं होंगे तो आप अपराधियों को बचाएंगे, बलात्कारियों को संरक्षण देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई को रोकने के लिए आप अदालत तक चले जाएंगे। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी रोड पे लोटी लोटी घूम रही थी बलात्कारी के फेवर में, नवाब सिंह यादव के फेवर में, मोहित खान के फेवर में, ये सबने देखा। तो ये जो बलात्कारियों की पार्टी है, यहां बैठकर ये जो छूटे आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू, ये देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और थू थू कर रही है लोगों के ऊपर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, एक भी बख्शा नहीं जाएगा, जो पकड़ में आएगा उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, एक भी बलात्कारी नहीं बचेगा, और इस बलात्कारियों के पीछे लाल टोपी वाले गुंडे निकलेंगे, ये मैं आपसे दावे से कह रहा हूं। ऐसा क्या तारिक खान साहब? मेरी आवाज आ रही है? आ रही। देखिए, ऐसा है कि इंसान है, भावुक हो जाता है, कुछ हो जाए। अब अगर किसी घटना पे, और बड़ी दर्दनाक घटना है, और भावुक हो जाते हैं, तो वह नौटंकी है। योगी आदित्यनाथ जब पार्लियामेंट में रोए थे, नौटंकी, नौटंकी, भावुक हो गए थे, नौटंकी। मोदी साहब कई बार भावुक हो चुके, नौटंकी। अभी योगी आदित्यनाथ साहब 4-5 दिन पहले भावुक हो गए थे, नौटंकी। फिर आप अगर कंपेयर करना है, जैसे अभी कंपेयर किया जा रहा था कि अयोध्या वाले पे क्यों कुछ भावुक नहीं हुए, मैं भी कंपेयर कर देता हूं। हाथरस में लोग मरे, वो भी भारत के नागरिक थे, अभी भावुक हुए। तब जब भगदड़ मची थी तब मुख्यमंत्री साहब भावुक नहीं हुए, वो विदेशी नागरिक थे वो लोग। हाथरस में जो घटना हुई, नहीं कि तब नहीं रोए थे। मतलब हर चीज पे सवाल, कोई भी सवाल, कहीं से भी सवाल। 3 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई, नेपाल सरकार जिम्मेदार है। उस बेटी को, उस बहन की आंख निकाल ली गई, उसमें ढूंढा जा रहा है किसी समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले ही। बनारस में हमारी बहन को जिसने नोचा, कौन सी टोपी वाले थे वो? कौन सी टोपी पहनते थे? भाजपा की टोपी पहनते थे। हरियाणा का आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन सी टोपी पहनता है? कौन सी टोपी पहनता है? ये क्या बात हुई? ऐसे जघन्य अपराधों को, वो चाहे मोहित खान हो और चाहे इसमें लिप्त हो, मगर सवाल उठता है, अगर प्रयागराज में भगदड़ मच जाती है तो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। 2002 में गुजरात में प्रलय आ जाता है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। शर्म नहीं आती आपको? अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती, कुछ भी, हर चीज के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। कल भूकंप आ जाएगा, खुदा ना खास्ता, तब भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। हर चीज के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। तुम्हारी आपकी कोई जिम्मेदारी है?
दिल्ली प्रचार करना है, रुपया पैसा खर्चा करना है, सरकारों को लूटना है, और कोई काम है आपके पास? और कोई काम नहीं है आपके पास? लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो 12 में समाजवादी पार्टी में बहुत खराब। क्या नौटंकी है ये? करोड़ों वोट जनता ने हमको दिया, विपक्ष में बैठाला आपकी छाती पे चढ़कर पूछने के लिए कि आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है और महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध। गोरखपुर में अभी बलात्कार हुआ, हर रोज ऐसे जघन्य अपराध होते हैं और लाशों पर राजनीति। जब आप कलकत्ता में आपने बंद का ऐलान किया, बहन के साथ हमारी गलत हुआ, देश की बेटी के साथ गलत हुआ, तब कौन सी राजनीति, कौन सी लाश पे राजनीति? क्या था वो, क्या था? और उसी तरीके का अगर जघन्य अपराध होता है, आंखें निकाल ली गई, हाथ पैर कई जगह से टूटे हुए हैं, क्या हाल हुआ होगा? हम उसको महसूस कर कर भावुक हो जाते हैं तो हम नौटंकी कर रहे हैं, और योगी साहब अगर भावुक हो जाते हैं तो वो राष्ट्रवाद है। कैसे? मतलब ये कहां के डेफिनेशन है? कैसे इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा? मैं सम्मान करता हूं आपकी भावुकता का, आप हो सकते हैं भावुक, आप पार्लियामेंट में भावुक हो सकते हैं, मोदी साहब बोलते बोलते भावुक हो सकते हैं, आपकी भावुकता, हमारी भावुकता नौटंकी। कैसे साहब, कैसे? हम आपकी भावुकता का सम्मान करते हैं, आपको भी करना चाहिए, और आपको यह जवाब देना चाहिए कि 3 दिन तक लाश क्यों नहीं ढूंढी गई? परिवार खुद लाश ढूंढता है, एसडीएम वहां का आपने कहा सहायता की 50,000 की सहायता करता है। क्या है ये सब है क्या? आपकी प्राथमिकता सहायता नहीं होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आप 17 घंटे, 1 मिनट रुक जाइए ना, तारीख मरे, बोलने दीजिए। कितने लोग मरे 17 घंटे तक नहीं बता पाए। यहां 3 दिन तक आप लाश नहीं ढूंढ पाए, तब भी यूपी पुलिस सबसे अच्छी है। आप मट्टी लिए बैठे रहते हो, आपके अधिकारी और आप, जैसे ही कोई घटना हो छुपा लो। अरे कुछ नहीं हुआ, यही परिवार आरोप लगा रहा है, सुनी नहीं गई, 3 दिन तक थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नेपाल सरकार जिम्मेदार है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपका काम है दिल्ली प्रचार करना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, राष्ट्रवाद की बात करना। आपका रोना राष्ट्रवाद, हमारा रोना नौटंकी। और भाजपा की सरकार को जोड़ तोड़कर, लूट कर लोकतंत्र को सत्ता पे काबिज हो जाना। ठीक है, लीजिए सत्ता की चाबी हाथ में लीजिए, मगर अगर इस देश के, इस प्रदेश की जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, सवाल पूछेंगे भाई। सवाल यह है, अभी पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना, 12, 17, 18 में बिल्कुल नहीं जाना। सवाल बस यही रहना है, कौन अधिकारी जिम्मेदार? तारिक खान साहब, उनका एक नहीं, ठीक है, उनका एक सवाल था कि अब इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर में इलेक्शन, और इस वजह से वो पीड़िता के घर गया, जाना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सब जाए, कम से कम ढाढ़स तो बधाए और न्याय दिलाने की उम्मीद भी उस परिवार में जगी रहे। लेकिन उससे पहले जब ऐसी ही कुछ घटना हुई थी, इतनी हृदय विदारक नहीं थी, झकझोर देने वाली नहीं थी, लेकिन थी जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम सामने आया, तब कोई नहीं गया था। ये कहना है इनका। नहीं, ठीक, मैं कह रहा हूं कि आपके आरोप हैं, आपने खूब हमको घेरा है उस वक्त, मैं मान रहा हूं, आपने खूब घेरा है। लेकिन जब हम आज इस घटना की बात कर रहे हैं तो आप उस घटना से मिट्टी नहीं डाल सकते। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, हमारे सवाल 20 सेकंड दीजिएगा। सूर्य मैथिल जी रुक जाइए। सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल मिल्कीपुर की जनता के, प्रदेश के, वो पिछड़े लोगों के, उन दलितों के हैं। क्या कि हमें जीने का अधिकार नहीं है? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अधिकारी सजा क्यों नहीं दी गई? उत्तर ले लीजिए। 1 मिनट सूर्य मैथिल जी, थम जाइए थोड़ा, बहुत जल्दबाजी में आए आप, थम तो जाइए, बोलने तो दीजिए उन्हें भी। अधिकारी है 5 मिनट नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, आपको भी शुरुआत आपसे ही मैंने की। 50,000 रुपए मैंने अपने समय में पूरा समय। हाँ ठीक है, अपने समय में आपने उन पर भी आरोप लगाया, लाल टोपी की बात आपने भी कही, अब सुन लीजिए, सुनने में क्या गया है? मैं ये कह रहा हूं, एक बात सुनिए एंकर महोदय, क्या हम यही कहते रहेंगे? आप जो है प्रजापति का नाम लेंगे हमारी तरफ? नहीं, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं। देखिए, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ मिल्कीपुर का चुनाव, उसमें ये वारदात, और आपके सांसद साहब पहुंच जाते हैं, वो फूट कर रोने लगते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तारिक खान साहब, एक कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, खान साहब 20 सेकंड दे दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए सूर्य मैथिल जी, मुझे काउंटर ले। नहीं सूर्य मैथिल जी थम जाइए ना, आप अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं क्या? थम जाइए, रुक जाइए, और भी मेहमान है हमारे साथ, उनका भी काउंटर आप कीजिएगा, वो भी आप पर आरोप लगाएंगे, वो भी सुन लीजिए। खान साहब, सवाल टाइमिंग को लेकर है। सवाल
एक ही जैसी वारदात अगर होती है, मैं 19-20 का वारदात तो वारदात, लेकिन वहां नहीं जाना, एक जगह जाना, क्योंकि इलेक्शन है मिल्कीपुर में, इसीलिए यह सवाल उठ रहा है। मिल्कीपुर में देश की बेटी के साथ जो हैवानियत हुई वो बहुत ही शर्मनाक है, दिल दहला देने वाला है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक मुख्यमंत्री योगी का बयान है। बजाय इसके कि उस पर जवाब दें, आप उस पर यह कह रहे हैं कि इनके ही लोग होंगे। आप तो कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं पा रहे हैं, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं इनके ही लोग होंगे। बहुत ही शर्मनाक है। ये नैतिक आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि इस तरह का जब मामला हुआ तो वहां क्या हुआ, उस वक्त भी सब लोग वहां पे उसकी मजम्मत की, सब लोग वहां पे उससे पहले जब घटना हुई तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसके साथ खड़े हुए। सवाल इनको जवाब देना चाहिए कि इस तरह के जितने मामले होते हैं, स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के कुलदीप सेंगर से लेकर के, देखिए इसे राजनीतिक मत बनाइए, नहीं तो अभी देखिए हाल ही में आपके भी नेता हैं, जितने भी मामले होते हैं उसको छोड़ देते हैं, आम जनमानस की बात कर लीजिए। हाँ, मुझे कहने दीजिए प्लीज। इस तरह के जितने भी मामले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या होता है, वो उन मजलूमों के साथ, उस दरिंदगी की शिकार महिलाओं के खिलाफ, उन दरिंदों के साथ जिनके ऊपर आरोप होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। आज ये जब घटना हुई है, जो दिल दहला देने वाली घटना है, तो इस वक्त आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। आपके पास इसका जवाब नहीं है। एनसीआरबी का डेटा आ चुका है कि महिला सुरक्षा में, महिला क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आपके पास तो इसका जवाब नहीं है। आप बजाय इसके, मान लीजिए कि वो भावुक हुए, वो जाकर के रोए, वो कुछ भी किया उन्होंने, अवधेश प्रसाद जी गए, उन्होंने देखा, जाहिर सी बात है कि हो तो वहां पे जिस तरह का वाकया हुआ, जिस तरह हुआ, उस पर रोए। वो सही रोए, गलत रोए, उन्होंने नौटंकी की, ये सवाल, इसका सवाल नहीं। जवाब आपकी जवाबदेही है, उसका जवाब दीजिए आप, कि जिस तरह से लगातार महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी मेरी एजेंसी नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है कि उत्तर प्रदेश महिला क्राइम में नंबर 1 पे है। और आज जब ये मिल्कीपुर में ये दरिंदगी होती है, तो इस पे बजाय देखिए, वो ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन सवाल इसको लेकर भी है। खान साहब, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होता, नहीं, एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होता, तो क्या अवधेश प्रसाद ऐसे ही जाते फूट कर रोते? इससे पहले जब हाथरस में चुनाव नहीं थे, तब भी तमाम पार्टियों के लोग, माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के लोग और दूसरी पार्टियों के लोग जाके वहां खड़े हुए। इससे पहले कुलदीप सेंगर का जब वहां पे उन्नाव वाली घटना हुई, तब भी चुनाव नहीं थे। ये इस चीज को, ये उसकी आड़ में छुपना कि चुनाव हुए नहीं हुए, चुनाव होते नहीं होते, ये सब बेबुनियाद की दलीलों के बजाय आपको प्रदेश की मुखिया होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि आप आकर के जवाब दें। ठीक है सूर्य मैथिल जी, अब काउंटर, सुरक्षित क्यों नहीं है, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है बेटियों के साथ, और कह रहे कि उनके लोग, अभी अब हमारे प्रवक्ता, इनके भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कहते हैं इनके लाल टोपी वाले निकले। अब इनसे बोलिए जरा, शांत हो जाएंगे, बहुत बोल रही है। बनारस में कौन लोग थे जब दरिंदे रेपिस्ट बाहर निकल आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, और सुन ले जरा थोड़ा सा भैया, शांत हो जाओ। धन्यवाद। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, आपके सामने भी कहा, पूरी देश और उत्तर प्रदेश के सामने कहा, आपका चैनल नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, अभी टीआरपी में मैंने देखा था, कि कांग्रेस के लोग गए, मोईद खान की मजम्मत करी, उस दलित बेटी जो हमारी थी, जिसके संग बलात्कार समाजवादी पार्टी के नेता ने किया था, राइट हैंड ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फैजाबाद ने किया था, उसके घर भी गए थे मजम्मत करने के लिए। नवाब सिंह यादव के भी विरोध में गए थे, उस बच्ची के संग जो बलात्कार हुआ था, नाबालिग, उसके घर पे भी गए। जरा एक फोटो दिखा दीजिए जरा भैया। मैंने क्या बोला राहुल भाई, मैंने यही तो कहा कि ये जो आंसू फूट के गिर रहे थे, आखिर चुनाव नहीं होता कि ये आंसू गिरते? क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये नाटक है? क्योंकि जब नवाब सिंह यादव को अरेस्ट किया पुलिस ने, तो समाजवादी पार्टी पूरी खड़ी हो गई उसके डिफेंस में। कन्नौज के अंदर पूर्व सांसद जो थी अपना भाभी जी, वो भी उनके सपोर्ट में थी, अखिलेश भैया भी सपोर्ट में थे,
मोहित खान के सपोर्ट में भी अखिलेश यादव जी ने तो स्टेटमेंट दिया कि हम तो डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, तब ये आंसू नहीं निकले। और लगातार जो ये बात कर रहे थे रवैया, तो मैं बता देता हूं केंद्र सरकार का और योगी सरकार का रवैया क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी बलात्कारियों का इलाज कैसे करते हैं? बुलडोजर से करते हैं। अपराधियों का इलाज कैसे करते हैं? बुलडोजर से करते हैं और एनकाउंटर से करते हैं। अभी जो हमारी बच्ची थी अयोध्या की जिसका बलात्कार मोहित खान ने किया था, उसका पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमीन में नेस्त नाबूद कर दिया था। ये है हमारा रवैया, ये है जीरो टॉलरेंस की नीति कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बच्ची के संग कोई कुकर्म करेगा तो उसका इलाज हम करना जानते हैं। अब एक और दूसरी बात, ये यहाँ बैठकर पूरे देश की बात करें, जरा पूछिए राहुल गांधी कितनी बार संदेश खाली गए थे? जरा इनसे पूछिए राहुल गांधी कितनी बार संदेश खाली गए थे? बंगाल गए थे क्या? कर्नाटक के अंदर हुआ, वहां कर्नाटक गए थे क्या? नहीं, ये केवल पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। मतलब इनके पास में बच्चियां जो है, महिलाएं जो है, उनके भी सिलेक्टेड है। यहां जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, यहां आंसू बहाएंगे, यहां मुंह छुपाएंगे, यहां डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना तारिक खान से, यहां बैठकर आप रवैये की बात कर रहे थे, आपने कहा कि हमें घेरा गया। अरे आज भी आपके मेंबर हैं, आज भी आपके नेता है मोहित खान, वहां पर चुनाव प्रचार में वहां पे उनके लोग काम कर रहे हैं। आपने उनको निष्कासित किया? यदि किया तो एक लेटर मुझे दिखा दीजिए, ट्वीट दिखा दीजिए। नहीं, लेकिन आपने जितने नाम लिए उनको उसी समय पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम लोगों ने निष्कासित किया, बर्खास्त कर दिया। ये हमारा रवैया है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अपराध में यदि मिला हुआ होगा तो उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का रवैया यही है कि वो हर बलात्कारी के साथ खड़ी होती है, बलात्कारियों को कानूनी परिचय देती है, सपोर्ट करती है जमीन पर भी। और यहां बैठकर अगर 5 तारीख को उपचुनाव की वोटिंग नहीं होती तो आप अवधेश जी को नहीं देखते, कहीं पर आंसू बहाना तो छोड़िए, कहीं वो दिखाई भी नहीं देते। और मैं आपको बता दूं राहुल भाई, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई लाल टोपी वाला गुंडा ही आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इनकी सोच यही है, ये महिलाओं को अपमानित सूर्य मैथिल जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अपराध करने में उनका तो आरोप है कि 3 दिन तक तो वो परिवार ढूंढता रहा उस लड़की को, सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। जब गई वहां पर परिवारजन, अब तारिक खान साहब ही बताएंगे। लिखी गई, तारिक खान साहब ही बताएंगे। देखिए ऐसा है कि ये परिवार ने कहा कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, पुलिस ने उनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया जैसे एक पीड़ित के साथ होना चाहिए, ये सब परिवार ने कहा, हम नहीं कह रहे। अच्छा, आप मोहित खान प्रकरण से इस प्रकरण को ढकना चाहते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, मगर हम तो सवाल पूछते हैं। नहीं, ढकना नहीं चाह रहे हैं। अब अभी देख खान साहब नहीं, खान साहब वो मेरा भी सवाल है, हो सकता है उनका भी वो हो जाए, मैच कर जाए। अगर चुनाव नहीं होता तो आज जो तस्वीर आई वो आती क्या सांसद साहब? बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चुनाव ना होता तो ऐसा होता, चुनाव ना होता तो वैसा होता। मैं कह रहा हूं जो हुआ है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? यस, मैं भी यही कह रहा हूं, जो हुआ है उस पर बात करते हैं ना, जो हुआ है हम उसी पे बात करते हैं। देखिए, जब बलात्कार हुआ, नवाब सिंह यादव ने बलात्कार किया, आप लोगों ने क्या उसका विरोध किया? साथ यही समस्या, मोहित खान का विरोध किया, वहां तो आपके साथ यही समस्या। ठीक है, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरी ओर जिस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव और वहीं एक ऐसा मुद्दा उठ गया है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप, वहीं एक तस्वीर भी फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की सामने आई जिसमें वो फूट फूट कर रोते नजर आए, जिसे बीजेपी नौटंकी बता रही है। सवाल भी उठा रहे कि इससे पहले भी अयोध्या की एक बेटी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, तब अवधेश प्रसाद कहां थे? अगर चुनाव न होता तो क्या वाकई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती? 2 टूक में इतना ही।